तो भाई प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। उसी में हमें रियलाइज हुआ कि महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा म्यूजियम है हल्दी घाटी में, हम वो तो मिस कर रहे हैं। तो हमने गाड़ी भाई यू टर्न मारी और हम चल दिए हल्दी घाटी की तरफ। अब हम जाते जाते गाड़ी में ब्लूटूथ पे वो सुन रहे हैं हल्दी घाटी की जो स्टोरी थी, ताकि भाई कहीं भी जाओ तो हम ऐसे करते हैं, हमें थोड़ा पता रहना चाहिए ना भाई जगह के बारे में क्या खास है। और सारे भाई बैठे हैं ध्यान से सुन रहे हैं। बस 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। एडे नहीं 15 मिनट तो आपको दिखाते हैं हल्दी घाटी। भाई गाड़ी लगा दी पार्किंग में, सामने हमारे है महाराणा प्रताप जी का म्यूजियम हल्दी घाटी का। आप जा रहे हैं अंदर, देखते हैं क्या टिकट विकेट लेनी है, क्या करना है, उसके बाद आपको अंदर दिखाते हैं। देखो भाई ऊँट बैठा रखे हैं ऊँट की सवारी करने को। ना ना मैं खुद ही ऊँट हूँ भाई। भाई टिकट ले ली है, म्यूजियम की एंट्री कर रहे हैं। ये रहे सारे भाई, ये बढ़िया से यहाँ पे पोर्ट्रेट बना रखा है महाराणा प्रताप जी। यहाँ से लेते हैं भाई टिकट और फिर ये एंट्री करते ही महाराणा प्रताप जी की इतनी बड़ी मूर्ति और महामंगलेश्वर महादेव जी का मंदिर। जय महाकाल। हाँ इतना ही लंबा तू भी। और यहाँ फोटो मेरी भी खींचो भाई। ये देखो भाई ये एंट्री, ये देखो भाई जगह जगह तांबे की मूर्तियां हैं महाराणा प्रताप जी की और उनके साथ के सेना की। और ये एक पोर्ट्रेट है जो बहुत फेमस किस्सा है महाराणा प्रताप का, कि चेतक पे बैठ के चेतक को हाथी वाली सूंड का कवच पहना के उन्होंने हाथी के ऊपर बैठे एक मुगल कैप्टन को मार दिया था। और हाथी के सूंड के अंदर वो तलवार लगा के रखते थे, फिर भी हमारे चेतक ने पार कर दिया और काम कर दिया। ये देखो भाई, ये तो भाई चेतक के लिए अलग जगह है इतिहास में। फोटो खिंचवा लिए चेतक के साथ। और ये टोप रखी है यहाँ पे उस टाइम पे जो यूज होती थी। और वहां पे फोटो खिंचवा ली और वहां पे फोटो खिंचवा ली। फोटो खिंचवा रहे हैं हम तो। चल अब अंदर को तो चल रहे यार। तो भाई अंदर चलते हैं और अंदर में दिखाते हैं तुम्हें क्या हिसाब है। ये होगी भाई एंट्री। चल दिए सारे भाई। ऊपर आ जाओ। ये अंकल जी बैठे हैं। अंकल नमस्ते। और फिर यहाँ पे मूर्ति कृष्ण जी की। ये भाई उस टाइम के शस्त्र दिखाए हुए हैं, तलवारें उस टाइम की, मेवाड़ के ऊपर लिखी गई किताबें। और ये भी कुछ शस्त्र हैं, जैसे ये चेन पहनते थे, इसके अंदर तीर या तलवार से स्लैश नहीं होता था, स्टैब हो सकता था सिर्फ। और ये छोटे छोटे से वेपन्स, ये तलवारें रखी हुई हैं। और ये और थोड़ी सी भाई शील्ड दिखाई हुई है, ढाल। भाई ये देखो यहाँ पे भाई जी को थी टीचिंग इंस्पिरेशनल थॉट्स महाराणा प्रताप जी है। और सभी यहाँ पे आई है। हल्दी घाटी की निश्चित रूप से आपको जानकारी देंगे श्रीमान हरीश धुमानी। धन्यवाद। इस म्यूजियम के संस्थापक श्रीमान मोहन जी श्रीमाली है। उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी श्रीमाली इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप
एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहां से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहां अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइव और साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आपको यहाँ पे जो भी देखना है आप लोग इस कमरे के अंदर देख लो, फिर आपको अंदर बिठाएंगे, एक मूवी हो रहा है, देख लो। आप देख लिया है तो देख लिया, आप आगे चल रहे हैं ना। ये भाई थोड़ी सी हमें हिस्ट्री बताई और ये सब पोर्ट्रेट्स बने हुए हैं। ये फिर वही सीन, चेतक को लेके हाथी के ऊपर बैठे मुगल कैप्टन को मार दिया और ये सब है भाई। ये भाई जौहर प्रथा भी दिखाई हुई है। पुराने टाइम में हमारे राजपूतों के यहाँ जौहर होता था। ये है भाई, ये कवच रखा हुआ है एक। ये पगड़ी देखो भाई, पगड़ी बड़ी। ये देखो भाई कितनी बड़ी पगड़ी है। 5 जने हैं, 5 मेरे हाथ के हिसाब से देख लो कितनी बड़ी है। ये बता रहे हैं पगड़ी ऐसी थी। जयवंत कमर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि
उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खान सूर कर रहे थे। हीरू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों के गांपों, आर्टिलरी की चमगादड़ों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिलेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खान सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित